आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है और जिसने मेरे भी होश उड़ा दिए थे जब मैंने पहली बार इसे सुना। क्या शिव का सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु है? हाँ, आपने सही सुना। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी, मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? शिव और विष्णु तो एक दूसरे के भक्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, फिर दुश्मन कैसे? लेकिन दोस्तों, जब मैंने गहराई से छानबीन की, जब मैंने इस विषय पर बन रहे वीडियोस को देखा, तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। और आज इस 30 मिनट की एनर्जेटिक यात्रा में मैं आपके साथ वही सच साझा करने वाला हूं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें उस विचार को समझना होगा जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक शख्स ने बड़े ही दावे के साथ कहा, शिव का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, विष्णु ही है। मेरा दिमाग चकरा गया। हम सबने बचपन से सुना है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के आधार हैं। विष्णु पालनहार हैं, शिव संहारक हैं। वेदों और पुराणों में उनकी अनगिनत कहानियां हैं जहां वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और यहां तक कि एक दूसरे की भक्ति भी करते हैं। तो फिर ये दुश्मनी कहां से आ गई? तो दोस्तों, जब मैंने उस वीडियो को पूरा देखा और उसके पीछे की भावना को समझा, तो मुझे सच का पता चला। और सच ये है कि विष्णु को शिव का दुश्मन बताने वाला वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि शिव जी का ही एक परम भक्त था। हाँ, आपने सही सुना। वो शिव के प्रेम में इतना पागल हो गया था, शिव के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे विष्णु ही उनका दुश्मन लगने लगे। सोचिए जरा, जब भी वो किसी से कहता कि शिव ही सबसे बड़े हैं, तो लोग पलटकर जवाब देते, नहीं भाई, शिव नहीं, विष्णु है सबसे बड़े भगवान। ये सुनकर उस बेचारे भक्त को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि लोग उसके शिव की महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके मन में एक ही विचार घूमता था कि कैसे शिव को सबसे बड़ा दिखाया जाए, कैसे लोगों की आंखें खुली जाएं कि शिव ही सबसे बड़े भगवान हैं। और इसी जुनून में, इसी अगाध प्रेम में उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। उन वीडियोज में वो शिव को सबसे बड़ा दिखाता और विष्णु को शिव से छोटा। उसकी हर बात में शिव की स्तुति होती और विष्णु के प्रति एक अजीब सा प्रतिद्वंदिता का भाव झलकता। लेकिन दोस्तों, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। वो बस शिव से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके इस प्रेमपूर्ण प्रयास से लोगों में भ्रम फैल सकता है। ये एक भक्त की भावना थी जो अपने आराध्य को सर्वोच्च देखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, यहां हमें एक गहरा सवाल पूछना होगा, क्या सच में शिव और विष्णु दुश्मन हैं, या ये सब केवल एक गलतफहमी, एक भक्तिपूर्ण अतिशयोक्ति का परिणाम है? चलिए, अब हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और धर्म ग्रंथों की रोशनी में इस रिश्ते को समझते हैं। हिंदू धर्म में शिव और विष्णु को दो अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के दो अलग अलग पहलू माना जाता है। वे ब्रह्मांड के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला बिंदु, पूरकता, दुश्मनी नहीं। सोचिए, क्या एक घर बिना छत या बिना नींव के बन सकता है? नहीं ना? वैसे ही ब्रह्मांड बिना विष्णु के पालन के और बिना शिव के संहार के नहीं चल सकता। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, उसे चलाते हैं। शिव समय समय पर पुरानी व्यवस्थाओं का संहार कर नई व्यवस्था के लिए जगह बनाते हैं। ये दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। जैसे दिन और रात एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, बल्कि जीवन चक्र का हिस्सा होते हैं। दूसरा बिंदु, पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? हमारे पुराणों में अनगिनत कहानियां हैं जो शिव और विष्णु के अद्भुत प्रेम और सम्मान को दर्शाती हैं। हरिहर रूप, क्या आपने कभी हरिहर रूप देखा है? ये एक ऐसा रूप है जहां शिव और विष्णु का आधा आधा शरीर एक साथ दिखाया जाता है। ये साफ साफ दर्शाता है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एकता का प्रतीक है, दुश्मनी का नहीं। रामेश्वरम की कहानी। भगवान राम, जो कि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की और रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया। क्या कोई दुश्मन अपने दुश्मन की पूजा करता है? बिल्कुल नहीं। ये राम की शिव के प्रति अगाध भक्ति को दर्शाता है। शिव और मोहिनी अवतार।
जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला और दानव उसे छीनने लगे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत मिल सके। शिव ने मोहिनी के इस अद्भुत रूप को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। क्या दुश्मन एक दूसरे के रूप को देखने की इच्छा करते हैं? त्रिपुरासुर वध। जब त्रिपुरासुर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था तब भगवान शिव ने उसका वध किया था। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने शिव को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और उनकी सहायता की थी। क्या दुश्मन एक दूसरे की मदद करते हैं? शिव और जलंधर। जब राक्षस जलंधर का आतंक बढ़ा तो उसे हराने के लिए शिव ने अवतार लिया। इस समय विष्णु ने शिव की मदद की थी। ये सभी कहानियां चीख चीख कर कहती हैं कि शिव और विष्णु दुश्मन नहीं बल्कि परम मित्र और एक दूसरे के परम भक्त हैं। तीसरा बिंदु, भक्ति और सहिष्णुता। दोस्तों, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहिष्णुता है। यहां हर व्यक्ति को अपने इष्ट देव को चुनने और उनकी पूजा करने की स्वतंत्रता है। चाहे आप शिव भक्त हों या विष्णु भक्त या देवी भक्त, सभी को सम्मान मिलता है। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि सभी रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। तो फिर ये शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं की बहस कहां से आई? दोस्तों, ये बहस अक्सर तब पैदा होती है जब भक्ति चरम पर पहुंच जाती है और लोग अपने आराध्य को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक ये स्वस्थ बहस तक सीमित है, लेकिन जब ये दुश्मनी या घृणा का रूप ले लेती है तो ये धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि परम सत्य एक ही है। उसे आप शिव कह लो, विष्णु कह लो, देवी कह लो या किसी और नाम से पुकार लो, ये सब उसी एक अनंत शक्ति के विभिन्न रूप हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। तो दोस्तों, उस भक्त की भावना को मैं समझता हूं। उसका शिव के प्रति अगाध प्रेम था, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि शिव और विष्णु एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वे दोनों ही ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था के अविभाज्य अंग हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि शिव का दुश्मन विष्णु है या विष्णु का दुश्मन शिव है तो आप मुस्कुरा दीजिएगा और उन्हें प्यार से समझाइएगा कि ये तो एक ही परम सत्ता के दो सुंदर पहलू हैं जो मिलकर इस सृष्टि को चलाते हैं। इनकी लीलाएं अनंत हैं और इनका प्रेम अद्भुत है। दोस्तों, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, शिव बड़े हैं या विष्णु? क्या आपको लगता है कि वे दुश्मन हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपके सभी भ्रम दूर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और एनर्जेटिक कंटेंट लाते रहें। चांद समा था भाल पर तिलक, जटा में गंगा बहती झलक, त्रिशूल की धार है तेज अजब, भोले के रंग में हर दिल मगन, रंग दो